शाम का समय था। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच एक चमचमाती कार के सामने भीड़ जमा थी। कार के बगल में जमीन पर कोई बैठा था, सूखी आंखें, कांपती सांसें और हाथों में टूटी हुई घड़ी। वो था अर्जुन मेहरा, वही अर्जुन जो कभी शहर का सबसे तेज दिमाग, सबसे युवा सीईओ और अर्श का सितारा कहलाता था। लेकिन आज वो फुटपाथ पर बैठा था। उसकी कंपनी छीन ली गई, दोस्तों ने धोखा दिया, नाम, पैसा, पहचान सब चला गया। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं फिर से उठ सकता हूँ? अर्जुन मध्यम परिवार से था, लेकिन दिमाग तेज और सपने बड़े। कॉलेज में उसने एक छोटा सा ऐप बनाया जो रातों रात वायरल हो गया। इन्वेस्टर्स मिले, पार्टनर बने और 23 साल की उम्र में वो करोड़पति। लोग उसे देखकर कहते, ये लड़का नहीं, तूफान है। लेकिन अर्जुन धीरे धीरे बदलने लगा। तेजी से सफलता ने उसे तेजी से घमंडी भी बना दिया। छोटे दोस्तों को भूल गया, माता पिता की सलाह को पुराना तरीका कहकर टाल देता, हर जीत पर कहता, मैंने किया है, सिर्फ मैं। कंपनी बढ़ती गई, लेकिन एरोगेंस उससे भी तेज बढ़ता गया। जिस पार्टनर को अर्जुन सबसे ज्यादा भरोसा करता था, वही सबसे बड़ा गद्दार निकला। एक रात मीटिंग में उसे बताया गया, कंपनी के सारे शेयर मिस्टर राज ने खरीद लिए हैं, अब तुम सीईओ नहीं हो। अर्जुन हिल गया। उसका भरोसा, उसकी मेहनत, उसकी पहचान सब एक कागज पर लिखे सिग्नेचर से छीन लिया गया। घर लौटा तो बैंक अकाउंट खाली, कारें जब्त, घड़ी और कपड़े तक नीलाम। और सबसे दर्दनाक बात, जिन लोगों के साथ उसने सफलता बांटी, उसी ने उसकी हार पर मुंह मोड़ लिया। एक शाम अर्जुन सड़क किनारे बैठा था। जीवन में पहली बार उसे पैसे की नहीं, किसी एक असली इंसान की जरूरत महसूस हुई। तभी एक बूढ़ा रिक्शा वाला उसके पास आया। बेटा, भूखे लगते हो, खा लो। उसने अपने डिब्बे से रोटी निकाल कर दी। अर्जुन बोला, मैं मुफ्त नहीं लूंगा, मैंने जिंदगी में कभी भीख नहीं ली। बूढ़ा मुस्कुराया, बेटा रोटी नहीं, सलाह ले लो। गिरा वही उठता है जो गिरने को स्वीकार करता है। उस एक वाक्य ने अर्जुन की आधी जिंदगी खोल दी। अर्जुन कई दिनों तक सोचता रहा, क्या मेरी दूसरी जिंदगी शुरू हो सकती है? फिर उसने नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन हर कंपनी ने कहा एक्स सीईओ, ओवर क्वालिफाइड या फिर रिस्की। कोई मौका नहीं मिला। फिर एक दिन अर्जुन को सड़क पर एक बच्चा दिखा जो टूटी खिलौना कार जोड़ रहा था। अर्जुन उसके पास गया, एक मुड़ी तुड़ी वायर सीधी की, मोटर जोड़ दी और कार चल पड़ी। बच्चा खुश होकर बोला, भैया आप तो जादूगर हो। अर्जुन मुस्कुराया। शायद महीनों बाद पहली बार उसने सोचा, अगर मैं बड़े काम नहीं कर सकता तो छोटे काम से शुरुआत कर लूं। अर्जुन ने इलेक्ट्रॉनिक रिस्टोरिंग का छोटा सा काम शुरू किया। फ़ोन ठीक कर देता, घड़ियाँ, खिलौने, छोटे गैजेट्स। जो कभी करोड़ों की डील करता था, आज 200-300 रुपये में अपना सपना फिर से जोड़ रहा था। एक दिन एक महिला रोते हुए आई, ये मेरे पति की आखिरी घड़ी है, कहीं ठीक नहीं होती, प्लीज़ कोशिश कीजिए। अर्जुन ने कहा, पूरा प्रयास करूँगा, और पूरी रात मेहनत करके घड़ी ठीक कर दी। महिला की आंखों में चमक आ गई। वो बोली, आपका काम सिर्फ ठीक करना नहीं, दिल जोड़ना है। यही लाइन उसके लिए टर्निंग पॉइंट थी। उसी महिला ने उसकी सिफारिश एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारी को की, और फिर अर्जुन को एक बड़ा ऑर्डर मिला पुराने गैजेट्स को रिफर्बिश करने का। अब अर्जुन हर दिन 15-16 घंटे काम करता, क्योंकि अब काम ज़्यादा था। तो उसने जहाँ काम करता है उसी छोटे से कमरे में पहले 3 लोगों को रखे काम पर, फिर 8, फिर 15। देखते ही देखते एक छोटी सी रिपेयरिंग सर्विस बन गई एक प्रॉपर रिफर्बिश टेक कंपनी। कंपनी का नाम रखा सेकंड लाइफ इलेक्ट्रॉनिक्स। जो बात उसने खुद जीवन में सीखी थी, वही उसकी कंपनी की पहचान बन गई। 2 साल में कंपनी करोड़ों में पहुंच गई। इन्वेस्टर्स लाइन में खड़े थे। अर्जुन फिर से अर्श पर था, लेकिन इस बार वो खुद को जमीन पर रखने की ताकत भी रखता था। एक बार एक मीटिंग में उसके पुराने पार्टनर राज को भी बुलाया गया। राज हैरान था। वही अर्जुन जिसे उसने फर्श पर धकेला था, आज उससे कहीं ऊंचा खड़ा था। राज ने शर्मिंदगी से कहा, अर्जुन आई एम सॉरी। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे फर्श पर गिराया, लेकिन तुमने ही मुझे सिखाया
कि मैं अर्श तक अपनी मेहनत से पहुंच सकता हूं। राज की आंखें झुक गईं। आज अर्जुन लाखों में नहीं, सोच में अमीर है। वो अपने ऑफिस में नई टीम से एक ही बात कहता है, गिरना हार नहीं, गिरकर वहीं बैठे रहना हार है। गिरो लेकिन उठो, क्योंकि आपका दूसरा जन्म इसी उठने से शुरू होता है। वर्ड कहानी का संदेश। सफलता का घमंड आपको गिरा सकता है। हार आपकी पहचान नहीं है। असफलता अंत नहीं, असली शुरुआत है। जब सब छोड़ देते हैं तब खुद को पकड़ना ही असली जीत है।